आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोविड जैसा वायरस जो है वो चाइना में फैल रहा है। क्या इससे कोई खतरा है? क्या हमको कोई खतरा है? क्या ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा जैसा कोविड था? तो बात करेंगे दोस्तों। हालांकि अभी तक डब्ल्यूएचओ ने इस पे कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन बता दूं कि चाणक्य नीति पे हमने 6 तारीख तक सेल चला दी है, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, 5 तारीख तक इनफैक्ट। अभी सेल बंद कर दी थी, आप ही लोगों ने बहुत ज़्यादा आफत कर दी, तो कोई बात नहीं, 5 तारीख तक है, फाइनली हम बैच बंद करेंगे। तो चाइना से जो रिपोर्ट आई है, चाइना से रिपोर्ट ये आई है कि जो HPMV वायरस है, चाइना में हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी कतारें, ठीक है ना, क्रेमेशन ग्राउंड में लंबी कतारें, हॉस्पिटल में जो है वो बहुत बेड नहीं मिल रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं चाइना को लेकर। क्योंकि चाइना में HPMV ह्यूमन न्यूमिनो मेटा न्यूमोनो वायरस जो है वो फैल गया है। ठीक है ना। अब ये वायरस जो है, इसकी ना कोई दवाई है ना कोई वैक्सीन है। पिछले मतलब 1 साल पहले जो है वो ये अमेरिका में भी फैला था। निमोनिया आपको पता है कि भाई लंग से रिलेटेड, जैसे कोविड था वैसे ही ये है। और 5 साल से कम बच्चे, बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस वायरस की। हालांकि अभी तक डब्ल्यूएचओ ने इसको स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इन्फेक्शन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। सर्दियां हैं, विंटर है। कल ही मैंने कॉमन कोल्ड का एक लेक्चर लिया था। कल मैंने आपको बताया था कि आखिरकार सर्दी जुकाम कैसे होता है। अब क्योंकि ये निमोनिया, तो भाई इसमें जो सिम्टम्स होंगे ना वो ऐसे ही होंगे, सर्दी जुकाम सिरदर्द वाले। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस हवा में फैलता है। इस वायरस ये पकड़ सकता है आपको, ठीक है ना। ड्रॉपलेट्स छींकने या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आप संपर्क में आए। अब लोगों ने वैसे भी मास्क लगाना छोड़ दिया, मास्क पहन के जाएं, इससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे। कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, अभी न्यू ईयर हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई है, तो क्यों ही करना, क्यों 1 जनवरी को जाना है आपको? भाई कोई बात नहीं, 2 या 3 जनवरी को चले जाओ, जब भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो जाए। वायरस ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वही है कि सर्दियों में तो और ज़्यादा वायरस या बैक्टीरिया का प्रकोप होता है। एलर्जिक, कल मैंने लिया था एलर्जिक राइनाइटिस पे, कि सर्दी जुकाम बढ़ ही जाता है, ठीक है ना, आपकी बॉडी की वजह से। तो 2001 में इसको डिस्कवर किया गया था। और HMPV जो वायरस है, ये निमोनिया विरिडे फैमिली, यानी वो वायरस जो आपको निमोनिया, आपके लंग्स को अफेक्ट करेंगे, उन्हीं में ये बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब इसमें आपका अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खराब हो सकता है, उसको इन्फेक्ट करता है, तगड़े तरीके से इन्फेक्ट करता है। कुछ लोगों को लगता है कि कॉमन कोल्ड है, फ्लू है। तो इसमें कौन रिस्क पे है? वही जो मैंने आपको बता दी कि जो 5 साल से कम है बच्चे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर जो बूढ़े हैं 65 साल से ऊपर। सिम्टम्स क्या है? अगेन, गला दर्द, कफ, रनी नोज, फीवर, तगड़ा फीवर, ठीक है ना, बदन दर्द, जो आपके बेसिकली सिम्टम्स होते हैं एक तरीके से जुकाम में। बस इसमें एक अलग होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। निमोनिया में वैसे भी सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये सीवियर केसेस में होती है सांस लेने में दिक्कत, जैसे कोविड में होती थी। उसके बाद कैसे स्प्रेड होता है? यही दिक्कत है कि ये हवा में फैला है, और ये हवा में फैलता है। अगर मान लीजिए किसी ने खांसा छीका, तो ड्रॉपलेट्स जो है वो तैरेंगी, उससे हो सकता है। कहीं पे भी आप छोटी बॉटल सैनिटाइजर के जरूर कैरी करें। कोई अगर आप सरफेस टच कर रहे हैं, किसी के संपर्क में आ रहे हैं, तो याद रखिए कि जो आपके हाथ हैं, आप उनको मुंह पे ना लगाएं, पहले सैनिटाइज कर ले, धो ले, फिर उसको मुंह पे, क्योंकि वायरस यहां से और यहां से जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ये कोई भी वायरस से आपको प्रोटेक्शन दे देगा। और वैसे भी देखिए, मास्क पहन ले, आप भले मास्क उतार दे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं ना, तो कुछ समय के लिए तो मास्क पहन ही ले, ये आपको काफी प्रोटेक्शन दे देगा, ठीक है ना। और उसके बाद वही है कि अगर किसी ने टच किया है, कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उससे आपने हाथ मिला लिया है, उसके पास चले गए, या फिर कंटामिनेटेड सरफेस के आप कांटेक्ट में आ गए हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीजनल पैटर्न है। HPMV जो है ये पर्टिकुलर सीजन में होता है। चाइना में भी ठंडियां हैं, तो इसीलिए चाइना में हो रहा है। लेट विंटर में ये ज्यादा सर्कुलेट होता है। कुछ वायरस जो है ना वो सीजनल होते हैं। सर्दी जुकाम भी आपको सितंबर या फिर मार्च में ज्यादा होगा। क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या है? भाई वही बात है कि सैनिटाइज करिए, अपने हाथ को लगातार धोते रहें, साबुन से धो। सैनिटाइजर भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हाथ आप धो सकते हैं, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से अच्छे से धोए। और अपने फेस को, अगर आपने वही बता रहा ना कि कहीं से आप आ रहे हैं, तो फेस को मत टच करिए, ठीक है, क्योंकि वायरस ढूंढता है अंदर जाने के रास्ते। देन उसके बाद वही मास्क पहनिए।
और अगर आप बीमार हैं तो घर में ही रहिए, दूसरों को इन्फेक्ट ना करें, और उसके बाद चीजें करिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? कोई ऑप्शन नहीं है। सिम्टम को कम करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन इसकी ना ही कोई वैक्सीन है ना ही कोई दवाई है, तो ये चीज आपको समझना है। और अभी अगर बात करते हैं तो कोविड-19 में, मतलब जिस तरीके से कोविड-19 में लंबी लंबी लाइनें दिख रही थी चाइना में, उसी तरीके से अब चाइना, आपको पता है कि कोविड-19 को उस जुलाई 2018 से ही केसेस फैल रहे थे, लेकिन उसने बताया ही नहीं। चाइना इसको भी कहीं ना कहीं छुपाता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज हमको समझनी है, फिर से ये सीजनल है, सीजनल सर्ज है ना। कब आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए भाई? अगर मान लीजिए कि बहुत दिनों तक, कुछ लोगों का लंबे समय तक जुकाम बुखार ठीक नहीं होता, तुरंत जाइए फिर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एस्थमा है या कोई ऐसी सीओपीडी है, कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम जो सांस रिलेटेड है, तो फिर आपको, या फिर अगर आपको सांस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी। अब देखिए ज्यादातर केसेस में एचएमपीवी वायरस अपने आप ही ठीक हो जाता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों में ये लंबे समय तक रहता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या, ये दुनिया में फैलेगा? देखिए एचएमपीवी वायरस जो है ये डेंजरस है, ठीक है, और ये फैलेगा नहीं फैलेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज पक्की है कि ये होता रहता है। ये ऐसा नहीं कि नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है, 2001 का वायरस है। 1 साल पहले अमेरिका में हुआ, भारत में अभी तो फिलहाल इसके कोई केसेस नहीं आए हैं। चाइना में ये होता रहता है, होता है फिर सही हो जाता है, होता है फिर सही हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये छूने से फैलता है तो यहां पे हमको एक्स्ट्रा कॉशन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, थोड़ा सा सावधान रहें, अच्छे से रहें। थैंक यू सो मच।